बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आज के सबक पर नज़र डालती हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में पढ़े थे काफ गाफ वगैरह की मिलावट, और आज की वीडियो में पढ़ेंगे वाव की आवाज़ें और मिलावट। देखिए वाव की आवाज़ कैसी होती है, कैसी निकलती है, और उनकी मिलावट कैसी होती है। वाव जब बोलते हैं तो हमारे होठ गोल हो जाते हैं, वाव। और इनकी मिलावट देखिए, ये वाव जो है ये पिछले वाले हरूफ से मिलते हैं। जैसे दो में जो ये वाव है, वाव जो है पिछले वाले हरूफ से मिले दो। इसी तरह डोल में वाव जो है वो पिछले वाले हरूफ से मिलते हैं, जैसे डोल। यानी इनको पिछले वाले हरूफ से मिलाया जाता है, आगे वाले हरूफ से नहीं। इसी तरह जूता, पौधा, और वाव बोलने में जो होठ गोल होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मश्क दिया गया है और ताकि और अच्छे से आपको बोलने में लिखने में हो जाए। और इनको लिखते रहना है, बोलते रहना है। जैसे तौलो, वाव देखिए वाव जो है वो तावजा तो लमापस लो, तौलो। इसी तरह बोलो, गोल, जानो, मानो। ये वाव जो है पिछले वाले रूप से मिल रहे हैं, यानी इधर से मिल रहे हैं, इधर से नहीं मिल रहे हैं। नौ, जो, मौला, और, कौन, सूरज, मूरत, रसूल, पूज, पालो, सच सच बोलो, कम मत तौलो। उनके बाद है डोल दो, बात सुनो। और जहाँ पर भी हम बोल रहे हैं हमारे होठ गोल हो रहे हैं। लोटा लो, पौधा हरा है, जूता नया है, खुदा को याद करो, अल्लाह ही से डरो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वाव जो वाव वो पिछले वाले रूप से मिलते हैं, यानी इधर से मिलते हैं, इधर से नहीं। और इनको जब बोलते हैं तो हमारे होठ गोल होते हैं, वाव। आप खुद भी बोल कर देखिए कि आपके होठ गोल होते हैं। और इनको याद करना है और इनको अपनी नोटबुक पे लिखना भी है, ताकि याद के साथ आपको लिखना भी आए और बोलना भी आए। उनके बाद देखिए वाव की मश्क, यहाँ पर मश्क दी गई है ताकि और अच्छे से याद हो जाए। और यहाँ पर देखिए अल्फाज जो हैं, जुमले जो हैं बड़े दिए गए हैं, क्योंकि आपको उर्दू पढ़ना तो आ गया है और उर्दू पढ़ना आप सीख चुके हैं। तो इसलिए आप जब उर्दू पढ़ना सीख चुके हैं तो आपके लिए बड़े बड़े हरूफ और जुमले लाए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आपको और जल्द उर्दू पढ़ना आ जाए। इसी तरह देखिए क्या कह रहे हैं, ज़मीन गोल है, और यहाँ पर वाव का ही इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ज़मीन गोल है, वो डोल है, वो डोल है, वो में भी वाव और डोल में भी वाव, क्योंकि वाव की मश्क है ना। सूरज निकला, सैर को चलो, नौ शेर जौला, रब है मौला, कालू बोला कूकू, पालू बोला पूपू, लालू मूरत मत पूज, ए खुदा को पूज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो। ये जो साद है ये इनका मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं पर भी ऐसा साद आए तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। अल्लाह को मालिक जानो, उसका नाम लिया करो, मौला मौला किया करो। तो इनको याद करना है क्योंकि इनमें वाव की मश्क है। ज़मीन गोल है, वो डोल है, सूरज निकला, सैर को चलो, नौ शेर जौला, रब है मौला, कालू बोला कूकू, पालू बोला पूपू, लालू मूरत मत पूज, ए खुदा को पूज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, अल्लाह को मालिक जानो, उसका नाम लिया करो, मौला मौला किया करो। तो इसमें वाव के बारे में बताया गया है कि वाव की आवाज़ कैसे निकलती है और वाव को किन हरूफ से मिलाया जाता है। तो वाव को इधर से मिलाया जाता है, इधर से नहीं मिलाया जाता है। और बहुत सारी मिसालें दी गई हैं। इन मिसालों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको उर्दू पढ़ना भी आ जाता है, वाव का बोलना भी आ जाएगा। और इनको खुद भी आप वाव वाले हरूफ खुद भी लिख सकते हैं। वाव वाले हरूफ बहुत सारे आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इतना पढ़ें तो इन्हीं को लिखना है, इन्हीं को बोलना है, बल्कि आप खुद भी ज़हन लगाकर आप बोल सकते हैं। क्योंकि अब आपको तो उर्दू पढ़ना आ चुका है, तो आपके लिए जुमला बनाना भी आ ही गया होगा। तो आप जुमला खुद से भी बना सकते हैं और उनमें वाव को तलाश कर सकते हैं और वाव को गौर व फिक्र कर सकते हैं कि वाव मिल किधर रहा है, पहले से मिल रहा है या बाद वाले हरूफ से मिल रहा है। और इसी तरह वाव को बोलते रहना है। और वाव बोलने में हमारे होठ गोल होते हैं। वाव, दो,
डोल, जूता, पौधा। तो ये सब बोलते भी रहना है और लिखते भी रहना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।